69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी ने संभाली कमान। नई मेरिट से शिक्षकों को नहीं जाएगी नौकरी, टीचरों के लिए रास्ता निकालेगी सरकार। आज रायबरेली आएंगे राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से मिलने। पिछवरिया गांव जाएंगे नेता प्रतिपक्ष, यहां के पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करेंगे। यूपी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सीएम को लिखा लेटर, सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए लगाई गुहार, सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की। सदस्यता अभियान के लिए नई टीम की घोषणा, भाजपा 1 सितंबर से शुरू करने जा रही पार्टी सदस्यता अभियान, लखनऊ में होगी कार्यशाला। राम मंदिर में दर्शन के लिए बनेगा पास, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए नई सुविधा शुरू, आधार कार्ड दिखाकर काउंटर से बनेगा पास। प्रयागराज महाकुंभ में 2500 करोड़ होंगे खर्च, 75 दिन में 25 देशों के 25 करोड़ आएंगे। भव्य दिव्य नव महाकुंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां पर चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर की हड़ताल, चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी पर लगा दिया है ताला। बिना इलाज लौटे करीब 3,000 मरीज। बिना इलाज लौटे करीब 3,000 मरीज। बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में मेडिकल व्यवस्थाएं चरमराई। वीसी आवास के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। तो कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी पर लगा दिया ताला। बिना इलाज लौटे करीब 3,000 मरीज। बिना इलाज के लौटे करीब 3,000 मरीज। बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल हुई जारी। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल मेडिकल व्यवस्थाएं चरमराई। तो कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी पर लगा दिया ताला। बिना इलाज के लौटे करीब 3,000 मरीज। बिना इलाज लौटे करीब 3,000 मरीज। तो आपको बता दें कि कोलकाता में हुई घटना को लेकर के लगातार डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता और वाराणसी से संवाददाता विकीडे जुड़े हुए हैं, इनका रुख करेंगे। सबसे पहले सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो लगातार कोलकाता में हुई घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कानपुर की बात करें तो फिलहाल क्या कानपुर में अभी भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है? जी अविंदिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ ये अनहोनी हुई, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल देखा जा रहा है। जो महिलाओं का इस समय रोज देखा जा रहा है वो कहीं बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि एक महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी ने कहीं ना कहीं एकदम आत्मा को झंझोर के रख दिया। और अविंदिका, देखने वाली बात यह कि इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की सोच लोगों के जहन में आती किस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग बात करें अविंदिका कानपुर की, तो कानपुर में भी डॉक्टर ने जिस तरीके से पूरे देश भर में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा, उस तरीके से कानपुर में भी चल रहा है। अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो मरीजों की संख्या है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो डॉक्टरों की
डॉक्टरों की जो हड़ताल है, उस हड़ताल से मरीजों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब इनका दूर दूर से लोग आ रहे हैं इलाज के लिए और भरोसा कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा उपचार मिलेगा, इलाज मिलेगा। लेकिन इस मामले के बाद जो डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है, जो उसका मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और कानपुर में भी इसका जो रोष है वो बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात अब इनका ये होगी कि जिस तरीके से अभी डॉक्टरों की संतुष्टि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 25% बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ये कितना ज्यादा और कारगर साबित होगा और डॉक्टर इन बातों से कितना संतुष्ट होंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ विक्की डे भी जुड़े हुए हैं। विक्की, आपका भी रुख करेंगे वाराणसी की। अगर बात करें तो वाराणसी में क्या फिलहाल अभी भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, वहां का क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि कोलकाता रेप केस मामले में जो है तो पूरा देश जो है इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी बीएचयू जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी लगातार 7 दिन से हड़ताल पर है और आज भी ये हड़ताल जारी है। और उन्होंने बीसी से मिलने की मांग भी की थी। बीसी आवास के बाहर उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है और उनका जो मांग पत्र वो देने की बात करें बीसी को, जिस मांग पत्र में उन्होंने ये कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, उनको जो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो इस पे जो ड्यूटी पे लगे रहते हैं। और कोलकाता में जिस तरह की घटना डॉक्टर के साथ घटित हुई है, उसको लेके इन्होंने एक मांग की है कि इनको भी सुरक्षा दी जाए और इसकी पूरी उस पे अंकित किया गया है मांग पत्र में। लेकिन बात करें जो हड़ताल से जो मरीजों को दिक्कत आ रही है, जो काफी दिक्कत हो रही है, जो दूर दूर से मरीज आ रहे हैं, कई हजार मरीज जो है बिना दिखाए लौट जा रहे हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से, और पूरी व्यवस्था जो चरमराई है डॉक्टर की हड़ताल से। बात करें बीते दिन सोमवार की, तो लगभग 600 मरीज को ही देखा जा सका है ओपीडी बंद होने के बाद, और जो 20 से 25 मरीज को भर्ती किया जा सका है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से जो है तीमारदार और जो मरीज है उनको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत दूर दूर से बिहार आसपास के कई जिले से जो सदर सुंदरलाल हॉस्पिटल रेफर किए जाते हैं, वहां से दिखाने जो है मरीज बीएचयू आते हैं, लेकिन डॉक्टर की हड़ताल से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये हड़ताल अब कब तक चलेगी ये देखने वाली बात है। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी है 10:30 बजे, स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। 10:30 बजे सुनवाई और क्या कुछ निकल के आता है, क्या में दिया जाता है, इसको देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और वहीं विक्की देखा जाए तो कई मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं और उसमें एक मुख्य मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए जो है वो लागू किया जाए, जिससे जो डॉक्टरों को तमाम तरह की सहूलियत है, सुरक्षाएं जो है वो मिल सकेंगी। इसको लेकर के फिलहाल अगर हम वाराणसी की बात करें तो क्या वाराणसी में भी लगातार सीपीए की मांग की जा रही है? वहां के भी रेजिडेंट डॉक्टर सीपीए के साथ साथ अन्य मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। बिल्कुल, वाराणसी में बीएचयू के जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी इसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ से कैंडल प्रदर्शन ये लगातार जारी है। इनकी भी मांग यही कि यहाँ पे जरूरत है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये निर्दयी घटना सामने आई है एक डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और उनके साथ ऐसा हादसा होता है, तो इसको लेकर एक सवालिया निशान है डॉक्टरों के मन में, जो इस सुरक्षा को लेकर की व्यवस्था इसकी वो पुख्ता इंतजाम कर सके और अपनी मांगों को लेकर ये लगातार हड़ताल पर है। और फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या कुछ इस पे मोहर लगती है, क्या कुछ इनके फेवर में आता है, फिलहाल ये देखने वाली बात। बिल्कुल, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सभी इंतजार कर रहे हैं। सुरेश, हम आपका रुख करना चाहेंगे दोबारा से। और देखा जाए तो कई जगहों से जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कि अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, यानी कि वो विरोध तो जता रहे हैं इस घटना पर। हड़ताल का एक अलग तरीका उन्होंने चुना है, लेकिन उसके बावजूद वो मरीजों का जो इलाज है वो कर रहे हैं। फिलहाल कानपुर में क्या ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जी देखिए, अब इनका आपको बता दें कि डॉक्टरों को धरती के भगवान इसीलिए कहा गया है कि देखिए एक धरती के भगवान को किस तरीके से निर्दयी तरीके से उसके साथ जो मामला किया गया वो मैं व्याख्या शायद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है जब वो बात बार बार करता हूं। लेकिन जिस तरीके से धरती के भगवान, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं इनका जिन्होंने काली पट्टी बांधकर इलाज किया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्य भी किया, क्योंकि ये वो साबित कर रहे हैं कि हम लोग वास्तविक में धरती के भगवान है। देखिए अगर हमारी कोई भी पीड़ा होती है डॉक्टर से रिलेटेड तो डॉक्टर ही उसको हल करते हैं, लेकिन इस तरीके का जो मामला चल रहा है इस समय, अगर हम लोग कानपुर की बात करें इनका, तो कानपुर में बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन, अगर अभी तक की बात करें तो मुझे लगता है कानपुर की हर गली में, जिस शहर में डॉक्टर की क्लिनिक्स हैं, जिस शहर में डॉक्टर रहते हैं सबसे ज्यादा, और जैसे कि अपना कानपुर का लाला लाजपत राय हाईलाइट हॉस्पिटल है, इन सब जगहों पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ है कि अब इनका लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरों में जो रोष है वो किस तरीके का है और कितना ज्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक मन की भावना है और एक जो मन में उदासीनता है और
जिस तरीके का ये मामला हो उसको देखते हो, डॉक्टरों में बहुत ज्यादा रोष है। कानपुर में लगातार जो इस तरीके के जो कैंडल मार्च हैं, जो धरना प्रदर्शन है, वो लगातार बढ़ चढ़ कर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं कानपुर के कुछ डॉक्टर्स अविंदका ऐसे भी है जिन्होंने मरीजों के साथ जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में उनका काली पट्टी बांधकर इलाज भी किया और उनको उनकी सराहना मैं करता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं अब ये जो धरना है इस पे डॉक्टरों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेकसूर लोग अविंदका बहुत है, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बनारस से और कई कई जिलों से, जैसे कि हम कई जिलों की बात करते हैं, कई जिलों से लोग दूर दूर से आते हैं इलाज कराने, लेकिन उनका जो इलाज नहीं हो पा रहा, उससे जो आम जो निर्दोष जनता है उसका कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोलकाता में रेप मर्डर की घटना हुई है, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसको लेकर के लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, यहाँ तक पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर लगातार इस घटना का विरोध प्रदर्शन रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो इस विरोध को जताने के लिए ओपीडी भी बंद कर रखी है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। तो वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कुछ डॉक्टर्स ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया, यानी कि वो अपना विरोध जताते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी नजर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। आपको बता दें कि कई मांगों के साथ साथ खास तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, जिससे डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार थोड़ा सीरियसली उस पर विचार करे। और इसको लेकर के लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर भी देखे जा रहे हैं, आए दिन हड़ताल पर बैठे हुए देखे जा रहे हैं डॉक्टर्स। कई तस्वीरें पूरे देश से सामने आती रहती हैं। तो वहीं बता दें कि कोलकाता की घटना को लेकर लगातार डॉक्टरों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। तो वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बिना इलाज के करीब 3000 मरीज अब तक लौट चुके हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद 3000 मरीज लौट चुके हैं। बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल जारी है। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में इस वजह से मेडिकल जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है। वहीं वीसी आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी पर लगा दिया ताला, बिना इलाज लौटे करीब 3000 मरीज। और ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़ गए हैं। शिवा, देखा जाए तो कोलकाता में हुई डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर सामने आ रही है? क्या वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर देखे जा रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन जूनियर और सीनियर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और उस बात का विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लखनऊ के अंदर कई बड़े अस्पताल है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, एसजीपीजीआई है और कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है और मेडिकल कॉलेज है। इन सभी जगहों पर जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जो एक यूनिट है अस्पताल की जो डॉक्टर्स की काम करती है, वो पूरी तरीके से स्ट्राइक में। लेकिन जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लगभग अपने अपने ओपीडीज में बैठ रहे हैं और जो काउंटर्स पे जो पर्चे काटे जाते हैं वो आज से उसकी प्रक्रिया 10 बजे शुरुआत हो गई है।
यानी कि जो अभी 10 दिनों से जो चल रहा था, जिसमें ओपीडीज लगभग बंद जा रही थी और अमूमन जो रोजाना के जो मरीज थे और हर अस्पताल में तकरीबन 5000 के करीबन मरीज आते हैं खुद को दिखाने के लिए, वो प्रभावित हो रही थी सेवाएं। लेकिन अब वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगी है। हालांकि जो डॉक्टर्स की तादाद है वो रेसिडेंट डॉक्टर के ना होने से उनकी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो देखने मरीजों को देखने का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो कम मरीज़ है वो देखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज़ भारी संख्या में एक दिन में देखे जाते थे उसमें बहुत कमी होगी। यानी कि अगर 5,000 मरीज एक दिन में अगर एक अस्पताल में देखे जाते हैं तो उसमें लगभग 2,500 मरीज ही देखे जा सकेंगे। तो कई लोगों को ऐसा भी होगा कि अस्पताल से पर्चा बनने के बाद भी हो सकता है कि अपना नंबर आने तक उस ओपीडी को बंद होने का एक सामना देखना पड़े और वो अपने घर लौट जाए। तो अभी भी जो स्ट्राइक है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन ओपीडीज आज से चालू होगी। तो इन बड़े जो अस्पताल हैं उसमें जो सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी भी पूरी तरीके से स्ट्राइक पे है। और जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत के बाद हत्या की घटना हुई थी, उस पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन इसलिए है एक्ट डॉक्टर्स के लिए लागू किया जाए। उसमें अन्य बचे आरोपी हैं उनको पकड़ करके उनको फांसी की सजा दी जाए। तो लगातार ये जो दो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से इनकी है और राज्य सरकार में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स खास तौर पे इस बात को लेकर के वो प्रदर्शन कर रही थी कि उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो जिम्मा है जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से, उसको स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्द लागू करे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेवा, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर देखे जा रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या मामले पर देश भर में डॉक्टर्स का जो आंदोलन है वो जारी है, जिससे आम मरीजों को इलाज के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वही ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। SCERT कार्यालय निशातगंज में करेंगे प्रदर्शन। भर्ती की नई सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग। अफसरों की लेट लतीफी से मामला फंसने का डर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी आज प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये वो 69,000 शिक्षक भर्ती है जो 5 साल से ज़्यादा इनकी भर्तियां अटकी हुई है। और लखनऊ के SCERT कार्यालय, जो महानगर निशातगंज में जो कार्यालय है बेसिक शिक्षा विभाग का, वहां पर उनका प्रदर्शन अभी कुछ ही देर पहले चालू हुआ है। और सभी अभ्यर्थी इस मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन पे है कि मेरिट के आधार पर सूची तैयार करने की बात की गई है। वो मेरिट सूची प्रदेश सरकार जल्द से जल्द तैयार करे और नियुक्ति पत्र दे करके उन सभी को बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्तियां दी जाए। उनका लगातार इस बात को लेकर के प्रदर्शन रहा है कि जो उस मेरिट सूची को बनाने के लिए जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ था वो उसको पूरी तरीके से सही किया जाए। अभी हाल ही के दिनों में शुक्रवार को लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि प्रदेश सरकार जो है वो पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द करके एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करे और सभी शिक्षकों को वो इन भर्ती के जो वांछित जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को एक भर्ती दी जाए, उनको एक पद प्रदान किया जाए और उनकी सेवाएं जो है वो फिर से शुरू की जाए। तो अब जब रविवार को मुख्यमंत्री ने खुद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको पूरी तरीके से माना जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी ख्याल में रखा जाए और नई तरीके से जो मेरिट की सूची है उसको तैयार किया जाए। और जो भी लोग अगर उसमें छूटेंगे, जो भी लोग उस 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग मेरिट से वांछित रहेंगे, उनको किसी तरीके से उसी शिक्षा विभाग समायोजित
तरीके से मेरिट सूची बनाते हैं उन आरक्षित अभ्यर्थियों की और किस तरीके से उनको नियुक्ति देते हैं, लेकिन शिक्षकों को इस बात का भरोसा अभी तक नहीं है। उनका कहना है कि पिछली बार भी मेरिट के आधार पर एक सूची बनी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस मेरिट सूची के आधार पर किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया था, किसी को भी नौकरी नहीं दी थी, और आज भी उन्हें डर है कि लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी असल में टालमटोल करते हैं और वो किसी भी तरीके से मेरिट सूची के आधार पर एक सूची बनाने के बावजूद भी उनको डर है कि अगर उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उनकी सेवाएं फिर से अटक जाएगी, उनको फिर से शिक्षक पद का जो एक पद है वो फिर से नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी से उनका वो प्रदर्शन जो है वो लखनऊ के अंदर तकरीबन 500 की तादाद में जो महिला पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी वो पहुँच चुके हैं और अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल अभी से ही प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के परीक्षार्थियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। फिलहाल देखने वाली बात होगी। और वहीं यूपी के बरेली में किला थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपना मकान विशेष समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया है। विशेष समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचे जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बरेली के किला थाना क्षेत्र के पंजाबपुरा की वकीलों वाली गली में एक ही समुदाय यानी हिंदू समुदाय के लोगों की घनी आबादी है। वहां विशाल सक्सेना नाम के शख्स ने अपने मकान को विशेष समुदाय के युवक को बेच दिया। इसका पता वहां रहने वालों को चला तो उन सभी ने सोमवार को हंगामा कर दिया। लोगों ने सामूहिक पलायन लिखे बैनर थामकर नारेबाजी की। वहीं काफी देर तक विरोध प्रदर्शन हुआ और सामूहिक पलायन करने की चेतावनी दी। साथ ही पूरे इलाके में पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उस गली में दूसरे समुदाय का एक भी मकान नहीं है। युवक ने अपना मकान दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेचकर माहौल खराब करने का प्रयास किया है। वो लोग किसी भी कीमत पर दूसरे समुदाय को वहां रहने नहीं देंगे। वहीं सूचना पर पहुंचे किला इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने मंगलवार को डीएम और एसएसपी से शिकायत करने की भी बात कही है। अनुरोध है कि इस बात को कैंसिल करते हुए जो 11 लाख का है वो किसी हिंदू को किसी को भी इसका दिया जाए, तो कोई भी हिंदू या किसी अन्य को देकर उसे किया जाए। क्यों अन्यथा ये जो इनका रोड पे आगे जो वही रोड के एक साइड में मुस्लिम बहुल है, एक तरफ हिंदू बहुल है। हिंदू बहुल में ये आने के बाद फंडिंग करते हुए ये धीरे धीरे अपना पॉपुलेशन बढ़ा के और लव जिहाद का ये करते हुए इस तरह से इनका जो है बहुत ही घातक ये कदम होगा और जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन को लेना पड़ेगी कि अगर कोई भी कांड होता है इस हिंदू बहुल एरिया में तो सब समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्यों वो इस तरह से अगर नहीं रोकता है कोई भी उनका बैनामा को। और विशाल सक्सेना ने जो किया है गलत बैनामा ये किया है कि वो निवासी मूल निवासी यहाँ का है, जबकि उसने अपना एड्रेस जो है जाटा पूरा जाने कहाँ का दिया है। अब इसकी जांच कराई जाए कि ये कहाँ का निवासी है, कहाँ का यह फर्जी बैनामा है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो जिस तरीके से इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ये भी जानकारी आई है कि उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है, लेकिन वो डीएम के पास जाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या लोग जो हैं वो शांत हैं या फिर वो अभी भी इस मामले को लेकर के प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं? देखिए अवंतिका, ये बरेली पंजाबपुरा वाला इलाका है, वहाँ के लगातार जिस तरीके से देखा गया है तो अब तक करीब हिंदू समुदाय के ही लोग वहाँ पर आबादी वहाँ पर हिंदू समुदाय की, लेकिन एक व्यक्ति है वहाँ के विशाल सक्सेना, उन्होंने समुदाय के परिवार को मान बेच दिया जो कि घनी आबादी हिंदुओं की आबादी है। उसी बीच तक देखो यदि लोगों को जानकारी मिली तो उन लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि हिंदू आबादी में मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा और इससे माहौल खराब होने का प्रयास होगा। और वो लोग जो है जिस व्यक्ति को मकान बेचा गया है उसको संदिग्ध मान रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने सामूहिक पलायन करने की धमकी दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन या फिर जो जिस व्यक्ति ने मकान बेचा है वो कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर सोच विचार नहीं करते हैं तो वो सभी लोग जो है पूरा इलाका सामूहिक पलायन पूरे इलाके में
सभी ने अपने घर के बाहर जो है सामूहिक पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और फिलहाल जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। अभी की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जांच कराई जा रही है। फिलहाल वहां के लोगों का कहना है कि किसी प्रकार से विशेष समुदाय के व्यक्ति को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। आने वाले समय में माहौल खराब होने का प्रयास किया जा सकता है। अब की बात की जाए तो अवंतिका उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि मंगलवार यानी कि आज जो है वो डीएम और एसएसपी को इस पूरे मामले पर ज्ञापन कार्रवाई की मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर एक विशेष समुदाय को मकान बेचने पर हंगामा हुआ और साथ ही कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया इस बात पर। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।